आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंसान चाहता है, इज्जत और रिस्पेक्ट। लेकिन सवाल ये है कि रिस्पेक्ट मिलती कैसे है? सिर्फ पैसों या पोजीशन से नहीं, बल्कि आपके इखलाक, एटीट्यूड और डीलिंग से। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे सिंपल वेज जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो इसके साथ ही व्लॉग का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि आज है संडे और आपको तो पता ही है कि संडे हो और बच्चों की कोई फरमाइश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें चाइनीज कटलेट्स बना दे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी फरमाइश पूरी की जाए और ये स्पेशल जो रेसिपी है ना मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूं। तो अच्छा जी, मेरा पहला पॉइंट है कि इज्जत लेने से पहले ना इज्जत देनी पड़ती है। अक्सर लोग चाहते हैं कि सब इनकी इज्जत करें, इनकी बात को माने, मगर वो भूल जाते हैं कि इज्जत हमेशा ना दो तरफा होती है। अगर हम दूसरों को इज्जत नहीं ना देते या इखलाक से पेश नहीं आते या अपना लहजा नरम नहीं रखते, तो हर वक्त दूसरों की गलतियों में लगे रहते हैं, तो हमें भी वो इज्जत नहीं मिलती जैसा हम चाह रहे होते हैं। मैं हमेशा अपने दिल को याद दिलाती हूँ कि अगर इज्जत चाहिए ना तो पहले मुझे इज्जत देनी पड़ेगी, चाहे वो घर के बच्चे हों या बड़े। जब आप दूसरों के साथ मोहब्बत, लिहाज और अच्छे स्टाइल से पेश आएंगी ना तो वही लोग दिल से आपकी इज्जत भी करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि इज्जत लेने से पहले ना इज्जत दें। अगर हम दूसरों से अच्छे अंदाज में बात करेंगे, नरम लहजा रखेंगे और इनकी बात की कदर करेंगे ना, तो यकीन मानिए दूसरों को खुद ब खुद एहसास हो जाता है कि ये बंदा तो वाकई बहुत हमारी रिस्पेक्ट करता है, और फिर वही लोग दिल से आपकी इज्जत करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आपके सामने हमेशा खुश अखलाक रहते हैं। जब आप दूसरों की इज्जत करते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद ही है ना लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत डाल देता है। और मेरा आज का दूसरा पॉइंट कि अपनी बात पर कायम रहना, ये एक ऐसी खूबी है जो इंसान की पहचान बनता है। हम रोजमर्रा जिंदगी में ना बहुत से ऐसी बातें करते हैं, जैसे कि किसी से वादा करना, कभी किसी से बात, कभी कोई इरादा, लेकिन अक्सर हम वो बात को ना पूरा नहीं करते और यहीं से हमारा एतमाद टूटता है, इज्जत कम होती है और रिश्तों में ना दूरियां पैदा होती हैं। जब आप कहते हैं ना कि कल मैं ये आपकी बात लाजमी मानूंगा या आपकी हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन नेक्स्ट डे ना इंसान भूल जाता है या नजरअंदाज हम कर देते हैं, तो ना सामने वाले के दिल में ना ये एहसास बैठ जाता है कि इसकी बात पर ना कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में ना ये बात लाजमी सीखी है कि जो इंसान अपनी जुबान का सच्चा होता है ना, अल्लाह इसके चेहरे पर नूर डाल देता है। लोग दिल से ऐसे बंदे की इज्जत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कहता है ना वो करता भी है। आप सब भी कोशिश करें कि अपनी बात पे कायम रहें, चाहे छोटी बात हो या बड़ी। यही इंसान के किरदार, ईमान और इज्जत की असल पहचान है। लोग उन्हें ही याद रखते हैं जो अपनी जुबान के पक्के होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जो कहें इसे पूरा जरूर करें, चाहे थोड़ा वक्त लगे, मगर अपनी बात पर कायम रहें। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ जो इज्जत बढ़ाने में ना मदद देता है, वो है गुस्से को कंट्रोल करना। गुस्सा आना ना एक फितरी चीज है। हर इंसान को ना गुस्सा लाजमी आता है, कभी बच्चों पे, कभी शोहर पे, कभी किसी छोटी सी बात पे जो दिल के खिलाफ हो। लेकिन असल समझदारी ये नहीं है कि गुस्सा ना आए, बल्कि ये है कि गुस्से के वक्त खुद पे काबू कैसे रखें। जब हम गुस्से में होते हैं ना तो हमारी बात का असर खत्म हो जाता है, लोग हमसे दूर होने लगते हैं। गुस्से में दी गई बात चाहे सच्ची हो फिर भी तलख ही लगती है, लेकिन जब हम नरम लहजे में यही बात करते हैं ना तो दूसरा बंदा भी नरमी ही से जवाब देता है। इसलिए कहा जाता है नरमी वो ताकत है जो सख्त दिल को भी बदल देती है। गुस्सा वक्ती होता है, मगर इसके असरात है ना देर तक रह जाते हैं। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पाता है ना वो रिश्ते भी बचाता है, बल्कि दिल भी जीतता है और जिंदगी में सुकून भी पाता है। इसलिए जब गुस्सा आए तो फौरन जवाब देने की बजाय ना चंद लम्हे ना रुक जाया करें, क्योंकि जो रुक जाना है ना असल में वो ही हमारी जीत होती है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि मैं जनाब के साथ आई हूँ 250 की सेल में। हम हाउसवाइफ पूरा वीक है ना घर के काम करती है। एक दिन हम अगर आउटिंग पे चले जाए ना तो हमारे जो पूरी वीक की जो एनर्जी है ना वो रिफिल हो जाती है। चाहे आप कुछ भी बाय ना करें, ये कि आप थोड़े एंटरटेन हो जाएंगी, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और पूरा वीक काम करने के लिए ना आप एनर्जेटिक हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, और वो ये है कि अपनी पर्सनैलिटी को पहचानें। हम में से अक्सर लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत ये कि असल तब्दीली तब आती है जब हम खुद को बदलते हैं। पर्सनैलिटी बेहतर करने का पहला कदम यह है कि आप खुद को पहचानें। आपकी खूबी क्या है, कमजोरी क्या है। अगर आप बोलने में कमजोर है तो बोलने की कोशिश करें। अगर आप में गुस्सा ज्यादा है तो सब्र सीखें। अगर आप दिल की नरमी रखते हैं तो इसे अपनी ताकत बनाएं। खुद को पहचानना खुद को बेहतर बनाने की पहली सीढ़ी होती है।
کوشش کریں کہ ہر چیز میں اچھائی دکھے۔ نیگیٹو سوچ صرف انسان کو اندر سے توڑتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی تعریف کرنا سیکھ لیں اور دوسروں کے لیے دل میں اچھا گمان رکھیں گی نا، تو آپ کی پرسنالٹی میں ایک خاص نرمی اور روشنی آ جائے گی۔ اور اسی طرح خود پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود پر بھروسہ نہیں نہ کریں گی تو کوئی دوسرا بھی نہیں کرے گا۔ کامیاب لوگ وہ نہیں جو دوسروں سے بہتر ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو کل کے لیے اپنے سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پرسنالٹی پہ کام کرنا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ روز تھوڑا تھوڑا بہتر بننے کا نام ہے۔ آج سے نیت کریں کہ ہم خود کو بہتر بنائیں گے، خود کو سمجھیں گے اور ایک خوبصورت اور پر اعتماد انسان بنیں گے۔ اور عزت بڑھانے کا آج کا میرا 5واں پوائنٹ، کہ ہمیں ہر انسان کو ایکول سمجھنا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کسی کی حیثیت، کپڑوں یا دولت دیکھ کر بیہیویئر چینج کر لیتے ہیں۔ کسی سے نرمی سے بات کرتے ہیں اور کسی سے صرف اس لیے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کمزور یا معمولی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا دل دیا، ایک جیسی آنکھیں، ایک جیسی سانس۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کو کم یا زیادہ سمجھے؟ یقین مانے، عزت دینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نزدیک اور اونچا مقام ہو جاتا ہے۔ جب ہم سب کو برابر سمجھنا سیکھ لیتے ہیں نا، تو دل سے تکبر بھی نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ عاجزی آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں مجھے پسند آئی تھی اور کچھ مجھے چاہیے بھی تھی، میں نے لے لی۔ فلاورز تو خیر میرے پاس پہلے بھی تھے، لیکن یہ جو 2 گلدان ہیں نا چھوٹے والے، یہ جناب کو بہت اچھے لگے تو انہوں نے کہا نہیں یہ لے لو۔ اب یہ ہے کہ جب جناب کی پے آ جائے گی نا، تو میں ان کو رکھنے کے لیے کچن میں ایک رینک بھی لوں گی تاکہ یہ اور اچھے لگے۔ اچھا، بچوں کی میں یونیفارم ہے نا، میں رات کو ہی کر کے سوتی ہوں، کیونکہ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میں یہاں یونیفارم پریس کر رہی ہوں اور ادھر لائٹ چلی گئی، پھر چولہے کے اوپر استری کو گرم کر کر نا یونیفارم پریس کرنا پڑتی تھی۔ تب سے میں نے تہیہ کر لیا کہ رات کو ہی یونیفارم پریس کر کے سونا ہے، کیونکہ صبح میرے ساتھ بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اس ولاگ کے لاسٹ میں بس آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف بہتر ہو جائے تو کوشش کریں کہ آپ اپنی لائف میں تھوڑی تھوڑی چینجنگ لازمی لے کر آیا کریں۔ زندگی کبھی ایک دم نہیں بدلتی، لیکن اگر ہم روز تھوڑا خود پہ ورک کریں نا، تو وقت کے ساتھ ہم اندر سے بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی عادتوں اور رویوں پر فوکس دینا چاہیے تاکہ لوگ ہماری عزت کریں۔ اس لیے میری بات ذہن میں بٹھا لیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو سب سے پہلے آپ انہیں عزت دیں۔ امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔